श्याम सुंदर अग्रवाल जी बहुत ही प्यार करते हैं अपने परिवार को, बहुत मेहनत करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली हुई है, लिमिटेड कंपनी खोली हुई है, एलएलपी खोली हुई है और सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं और लाइफ में सबको समय देते हैं। अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने बच्चों को, बच्चों के आगे शादियां हो चुकी हैं, उनको भी बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा परिवार श्याम सुंदर जी अपनी वाइफ को करते हैं। जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं हमेशा यही बोलते हैं, आज तक मैंने अपना जो कुछ बनाया उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वाइफ ने साथ ना दिया होता तो ये परिवार इतना ग्रो नहीं करता, बिजनेस इतना ग्रो नहीं करता और श्याम सुंदर जी इतने ग्रो नहीं करते। और श्याम सुंदर जी जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठते थे हमेशा बोलते थे, मेरे जाने के बाद सब कुछ मेरी वाइफ का है और ये बच्चों सब आपस में मिल के रहना। और जैसे ही श्याम सुंदर जी ये बात बोलते थे उनकी वाइफ उनको चुप करा देती थी और ये बात दब जाती थी, शांत हो जाते थे। एक दिन श्याम सुंदर जी नहीं रहे, कार्डियक अरेस्ट आया और उस कार्डियक अरेस्ट के अंदर उनकी मिसहैपनिंग हो गई। वो प्रॉपर्टी जिसको कि श्याम सुंदर जी ये बोलते थे घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मॉल में ली हुई प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ की है। आपको जान के हैरानी होगी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि श्याम सुंदर जी ने शायद कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि एक विल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और अगर एक विल नहीं बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी जिसको कि हम अपनी वाइफ को देना चाहते थे उसमें सिर्फ वाइफ का हक नहीं है, बल्कि उसके अंदर श्याम सुंदर जी की मदर का, उनकी वाइफ का और अगर उनके 4 बच्चे हैं उन चारों बच्चों का हक है। यानी कि सबका 1/6 शेयर है। और अब उनकी वाइफ को इस 1/6 शेयर लेने के लिए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद जो बच्चे हैं और जो मदर है वो एक रिलिंक्विशमेंट डीड करेंगी और रिलिंक्विशमेंट डीड आ जाने के बाद जो श्याम सुंदर जी का सपना था कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी वाइफ की हो, वो पूरी होगी। और इस पूरे समय के अंदर अगर परिवार का कोई भी सदस्य परिवार की वैल्यू और कल्चर से अलग हो गया और उसने रिलिंक्विशमेंट डीड देने से मना कर दिया, रिलिंक्विशमेंट राइट छोड़ने से मना कर दिया, तो वो जो श्याम सुंदर जी का सपना था वो अधूरा रह जाएगा। और ये श्याम सुंदर जी तो मेरे सिर्फ एक क्लाइंट थे और ऐसे बहुत सारे लोग आज भी अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी वाइफ को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब विल लिखने की बारी आती है, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझने की बारी आती है, वहां से साइड काट लेते हैं या उनको लगता है ये मेरा टॉपिक नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी वाइफ को प्यार करना, जिंदगी भर तक उसकी केयर करना, जब तक आप और मैं हैं तब भी और उसके बाद भी, तो आपको विल लिखनी है। विल कैसे लिखी जाती है? हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है? डॉटर का शेयर फादर की प्रॉपर्टी में कैसे और कितना होता है? एचयूएफ जो हम लोगों ने बनाई हुई है, उस एचयूएफ में डॉटर का क्या शेयर है, सन का क्या शेयर है और वाइफ का क्या शेयर है। जब तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, परिवार के सदस्य बिल्कुल साथ साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। जिस दिन हेड ऑफ द फैमिली को कुछ हो जाता है, हम बहुत सारे परिवारों को देख चुके हैं, उन परिवारों के अंदर किस तरीके से मन मुटाव, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े और आने वाली जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को यूनाइटेड रखना, हैप्पी रखना और अपनी वाइफ को जो आप वादा कर रहे हैं उसको देना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऑफर करता हूं, आप अपनी वाइफ के लिए प्लीज, अपने परिवार के लिए प्लीज विल लिखिए। अगर आपको विल नहीं लिखनी आती तो प्लीज आप अपने सीए से, अपने एडवोकेट से, अपने कंसल्टेंट से प्लीज उनसे मिलिएगा और जल्द से जल्द अपनी विल फाइनल कीजिएगा। अगर आप विल के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से एसेट दी जाती है, अगर आप फैमिली सक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं,
तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप लोग आइए, मैं आपको एनलाइटेड करूंगा, मैं आपको एनलाइटेड करूंगा कि किस तरीके से हम अपने परिवार को जिंदगी भर तक यूनाइटेड रख सकते हैं और कैसे हैप्पी रख सकते हैं, इवन इफ हेड ऑफ द फैमिली इज नॉट देयर। सो नीचे लिखे हुए लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा और उस पेज के अंदर मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं। मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि आप हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में और अपनी परिवार, अपनी वाइफ को सिक्योर करने के लिए किस तरीके से मेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सकते हैं। आप क्लिक करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन लीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं चाहता हूं आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां जिंदगी भर तक, उनकी जिंदगी भर तक बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।